दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले दोनों महागुरुओं को मेरा प्रणाम और आप सभी इस संस्था के भावी ब्रांड एम्बेसडरों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। यहाँ पर मैं आ तो नहीं रहा था क्योंकि मेरे घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं अभी कि मेरे पिताजी पिछले 25 दिन से बेड पर हैं। तो मैं ट्रेनिंग में अगर मैं सर ने जैसे उसमें डाला था जिसका क्रिटिकल कोई कंडीशन है तो लिख के इसमें इस ग्रुप में ना ऐड करे, तो मैंने तुरंत ऐड किया अपने आप को, क्योंकि मुझे पता है कि पहले से ट्रेनिंग का मुझे महत्व पता है। जिस दिन से मैंने सर के माध्यम से इसको ज्वाइन किया तो जो पहली ट्रेनिंग हम भोपाल में लेके आए वहां से मुझे पता लगा कि यार ट्रेनिंग इस संस्था में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका मैंने बहुत जोर दिया अपनी टीम में और बहुत हद तक मैं सफल भी हो पाया कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग में लेके आ पाता हूँ। और आज यहाँ पर आया तो बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर जिसको मुझे करना है। इस क्वार्टर में तो नहीं सर, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन अगले क्वार्टर में मैं पक्का आप दोनों को अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं, क्योंकि मैंने जो भी काम किया उसमें अपने आप को मैं नंबर 1 ही आंकना चाहता हूं। और आज से पहले जब एसपीडीएस नहीं करता था वहां भी नंबर 1 रहा हूं, तो यहाँ भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड का नंबर 1 अगर हीरो होगा तो मैं ही हूंगा, मैं ही हूंगा और मैं ही हूंगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए, करोड़पति में पहले भी बन चुका हूं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आके करोड़पति बना हूं। मेरे पास बहुत अच्छा सा मकान है और गाड़ी भी थी, क्योंकि वो परिस्थितिवश ली थी, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी तो गाड़ी ली थी, उसमें तेल नहीं भर पाते थे, आज तेल भर लेते 100% हकीकत बात है। जब गाड़ी चलाता था ना तो एवरेज देख के उसमें तेल डलवाता था, लेकिन आज मेरे पास 2-2 गाड़ियां, दोनों की टंकियां फुल रहती हैं। ये इस संस्था की देन है और मैं सदा रेडी रहूंगा बीएस भंडारी सर का, जिनके माध्यम से मुझे इस संस्था के बारे में रूबरू होने का मौका मिला। और अगर बीएस भंडारी सर नहीं होते ना, आज जितने उत्तराखंड के यहाँ सामने आके बोल रहे ना, अभी तक किसी ने किसी गली में किसी के चौराहे पे खड़े होते। 100% लिखी हुई बात है। तो मेरी जिंदगी को 2018 में मौका चाहिए था, क्योंकि मौका तो मैं कहीं भी तलाश लेता हूँ। मुझे 2 नंबर का काम करने में भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अपना परिवार चलना चाहिए, वहां की भाड़ में जाए जनता। क्योंकि जब पैसा होता है ना तभी पूछता है कि भाई तू कैसा है। आज खटीमा के अंदर अगर गणमान्य लोगों में नाम आता है तो मेरा भी आता है। आज अगर मुख्यमंत्री मुझे प्रेशर में लेना चाहता है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने कुछ करा है। वहां का क्षेत्रीय विधायक भी अगर मुझे वैल्यू देता है ना तो पैसे के चक्कर में देता है। भाई साहब, आप अगर किसी के दोस्त सुदामा बने हैं ना तो सुदामा को कोई नहीं पूछता आज की डेट में, क्योंकि आपका कोई मित्र कृष्ण है ही नहीं। तो वैल्यू, पैसा तो बाहर भी कमा लेते, लेकिन इज्जत के साथ पैसा इस संस्था में आके कमा रहे हैं और हर जगह मालाएं पड़ रही हैं, ये सब चीज हो रहा है। तो मुझे बड़ा वो लगता है कि यार हो क्या गया ऐसा इस 4 साल के अंदर, क्या कर दिया हमने। ये मेरा कोई क्या कहते हैं इसमें रोल नहीं है, ये सारा रोल है दोनों महागुरुओं का। और महेश चंद्र पंत सर का जो यहाँ पर नहीं है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए चाहूंगा। अगर वो उत्तराखंड में नहीं होते तो शायद हमारे जैसे बिगड़े हुए शेर काबू नहीं आते। मैंने इमरान लेवल तक पंत सर की तो बात ही नहीं सुनी। यहाँ पर अपलाइन की बात को सुनने का क्या महत्व है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा। 6 महीने तक जैसे ही मुझे पंत सर का कॉल आता था, वो जो पंडिताइन वाली कहानी है ना, वो पूरी फिट बैठती है मुझ पर। मैं इमरान तक पंडिताइन ही था, मुझे पंत सर ने बोला जा वो 4 आईडी दे सकता, बोला क्यों जाऊं, इसका हो रहा होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग को पहले से जानता हूं। तो मैं कहा अपलाइन का फायदा है, अपने को नहीं जाना है, क्योंकि मैं तब तक आईडी खोल के देखता ही नहीं था चेक कहां से बनेगा, क्या बनेगा, तो मुझे पता ही नहीं मेरा भी फायदा है। मैं बोला यार लास्ट टाइम में फोन करते हैं जब टारगेट एंड होने के टाइम में होता है, ये कहते हैं 4 आईडी वहां से निकलेगी, एक वहां से निकलेगी, मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाता था। तो भंडारी सर को इसके बारे में पता तो था ही, क्योंकि रीड करते थे सब बातें। तो इन्होंने मुझे बोला यार तू सरेंडर कर दे, एक बार करके देख ले, अगर नहीं हो पाया तो मैं ही तेरे को डील करूंगा, क्योंकि मेरे को भंडारी सर ही डील करते हैं तब तक, क्योंकि बिगड़े हुए शेर थे हम। तो जब
पंच सर को मैंने सरेंडर किया, मैंने कहा चलो आज से जो कहेंगे वो करूंगा। तो पंच सर ने मुझे उस दिन बताया कि भाई ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में भीड़ लेके आना और यहाँ पर सक्सेस का एक ही रेशियो है। ठीक उसी समय एसओएस थी समसारा रिजॉर्ट में, मैं 45 लोगों को मैंने वहां से एमराल्ड लेवल पे ट्रेनिंग कराई थी और मात्र 2 महीने के अंदर मैं वहां से टॉपर बन गया। और उसके 2.5 महीने के अंदर मैं रूबी स्टार और 6 महीने में सफायर। मैंने कहा साला यही खेल है, अपलाइन के साथ समर्पित हो जाओ। अब उसके बाद अपलाइन कुछ भी कह दे हमें, हम करने को तैयार हैं। और 100% अपलाइन मुझे कह दे इसको थप्पड़ मार दे, मारने को तैयार है। इतना मैं समर्पित हूं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं अभी खुल के नहीं खेल पा रहा हूं। जिस दिन खेलेंगे तो राहुल द्रविड़ की तरह नहीं, वीरेंद्र सहवाग की तरह खेलेंगे, वादा करता हूं सर आप दोनों से। और अगले क्वार्टर में अपनी परफॉर्मेंस जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पर हमारे एमडी श्रीमान संजीव कुमार सर का, जिन्होंने हम जैसे गरीब लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। और पुनः एक बार धन्यवाद और आभार रामवीर सर का और भंडारी सर का। धन्यवाद।